ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामांग। श्री सीताराम नाम महिमा। लेखक महंत श्री रघुवर प्रसाद जी महाराज। शास्त्रों में परब्रह्म परमात्मा के दो रूप माने गए हैं, एक सगुण दूसरा निर्गुण। वास्तव में ये दोनों रूप परस्पर अभिन्न हैं। जिस तरह जल और बर्फ में कोई भेद नहीं है, प्रत्युत जल के स्थूल रूप का ही नाम बर्फ है, उसी प्रकार से सगुण और निर्गुण में भी कोई भेद नहीं है। निर्गुण ब्रह्म के धर्म संस्थापन तथा साधु रक्षणार्थ माया को स्वीकार करने का ही नाम सगुण रूप है। स्वरूप के भेद से उपासना में भी भेद है। एक सगुण उपासना, दूसरी निर्गुण उपासना। इनमें निर्गुण उपासना अत्यंत क्लिष्ट है। जब तक जीव पांच भौतिक पदार्थों से लिपटा हुआ है, तब तक उसके लिए उसी की उपासना सुगम है जो पांच भौतिक रूप में दिख पड़े। मुक्तात्माओं की बात न्यारी है। ये वे सब कुछ कर सकते हैं, परंतु एक सामान्य मनुष्य के लिए जब तक कि वह परमात्मा के निर्गुण पद को भली भांति न समझ ले, तब तक सगुण उपासना को छोड़कर और कोई उपाय नहीं है। इस सगुण उपासना के भी नौ भेद हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। ये सभी साधन समान फल देने वाले हैं, परंतु इनमें से स्मरण विशेष उल्लेखनीय है। निरंतर नाम स्मरण से मनुष्य के हृदय में एक प्रकार की आत्मशक्ति उत्पन्न होती है, जो बहुत ही शीघ्र उसको अपना अभिष्ट फल प्राप्त करा देती है। भगवान के अनेक नाम हैं, किंतु कवि सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम सकल नामनः ते अधिका। राम नाम सब नामों से श्रेष्ठ हो। भक्त जिस नाम से अपने प्रभु को पुकारता है, उसे वही नाम पुकार प्यारा लगता है। प्रभु के सभी नाम एक से हैं। भगवान का एक नाम है मायापति। इसके अनुसार भगवान के इस पतित पावन नाम के साथ उसकी योग माया का भी स्मरण अवश्य होना चाहिए। शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं रहती, इसीलिए हमने इस लेख का नाम श्री सीताराम नाम महिमा रखा है। प्रभु के नाम की महिमा अकथनीय है। वेद शास्त्र पुराण सभी इसके गीत गाते हैं। ऋषि महर्षि संत महात्मा निशि दिन उसका स्मरण किया करते हैं, किंतु पार नहीं पाते। शास्त्रों की कुछ सम्मति देखिए। श्रुति है, परब्रह्म ज्योतिर्मयम नाम उपास्यम मुमुक्षिभः मुमुक्षिभिः राम नाम जपेनेव देवता दर्शनम करोति। राम नाम जपा देव मुक्तिर्भवति। यक्षाणोलोन अपि रामेति वचाम वदेत तेन सह संवेदेत तेन सह संवेदेत। अन्य शास्त्र वचन है, सप्तकोटि महामंत्राश्चित बिभ्रक कारकः एक एव परो मंत्रो राम इत्यक्षर द्वतयम न देश कालिनियम न चाचो चा शोचा शोच निर्णय परम संकीर्तना देव राम रामेति मुच्यते। अर्थ स्पष्ट है। श्री सीता राम नाम महिमा चारों युगों में अटल थी। सतयुग में प्रहलाद का चरित्र प्रसिद्ध है। त्रेता में महर्षि वाल्मीकि उल्टा नाम मरा मरा जप कर महामुनि हो गए। शबरी की जीवनी सब जानते हैं। द्वापर में स्वपच और कलयुग में रैदास आदि अनेक सिद्ध भक्त हुए हैं। पद्म पुराण का वचन है,
वह पुराण पुराण नहीं, वह संहिता संहिता नहीं, वह इतिहास इतिहास नहीं, और वह काव्य काव्य नहीं जिसमें राम शब्द न आया हो। शास्त्रों के वचन हैं, पेयम पेयम श्रवण श्रवण पुटके राम नामाभिरामः, राम नामाभिरामम ध्येयम ध्येयम मनसि सततम तारकम ब्रह्म रूपम जलपज जलपन प्रकृति विकृतः प्राणिनाम कर्णमूले विद्याम विद्यामति जटिल कोयपि काशी निवासी। राम नाम समम तत्वम नास्ति वेदांत गोचरम यत् प्रसादतरम सिद्धिम तम प्राप्ता मूल्योमस्लाम। अपने श्रवण रूपी दोनों से मधुर राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करना चाहिए तथा मन में निरंतर राम नाम का ही ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार मरणासन प्राणियों के कान के पास जाकर बार बार कहता हुआ कोई जटाधारी काशीवासी गली गली में घूमता फिरता है। उपनिषदों में राम नाम के समान कोई तथ्य नहीं है, जिसकी कृपा से निष्पाप मुनि मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। श्री शिव जी कहते हैं, अहम जपामि देवेशी राम नाम अक्षरम द्वयम। श्री रामस्य स्वरूपस्य ध्यानं कृत्वा हृदय स्थले। हे देवी, मैं केवल दो अक्षर राम नाम का ही जप करता हूँ और हृदय में श्री राम के स्वरूप का ध्यान करता हूँ। श्री रामेति परम जाप्यम तारकम ब्रह्म संज्ञकम ब्रह्म हत्यादि निमिति वेद विदो विदुवः। वेदज्ञ लोग कहते हैं कि ब्रह्म हत्या आदि सारे पाप ब्रह्म संज्ञक तारक मंत्र नाम के जप से नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भक्त क्या कहता करता है। वेद वेदज्ञ लोग कहते हैं कि ब्रह्म इत्यादि सारे पाप ब्रह्म संज्ञक तारक मंत्र राम के जप से नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भक्त क्या करता है, दूसरे लोग समस्त अच्छे बुरे कामों को छोड़कर निरंतर भक्ति प्रेम पूर्वक श्री राम के चरण कमल का स्मरण करते हैं तथा पुलकित होकर जीव के अग्रभाग से गदगद वाणी होकर श्री राम नाम का जप करते हैं। इसी नाम जप के प्रभाव से अग्नि में से निर्लेप निकलकर भक्त प्रहलाद अपने पिता से कहते हैं, पिताजी, राम नाम जपने वालों को भय कहाँ है। राम नाम सभी तापों को नाश करने वाली एकमात्र संजीवनी है। मेरे शरीर को तो देखो, जिसके निकट अग्नि भी शीतल हो गई। भगवान शिव कहते हैं, राम, मैं आपके नाम का सदा उच्चारण करता हुआ कृतार्थ होकर पार्वती के साथ काशी में अहिर्निश वास करता हूँ और मरते हुए लोगों को मुक्ति के लिए आपके राम मंत्र का उपदेश दिया करता हूँ। विकार रहित विकारी यहाँ समस्त दोष भाजन पुरुष भी राम नाम कीर्तन से परमात्मा के परम पद को प्राप्त होता है। गोस्वामी महाराज कहते हैं, र बंदऊ नाम राम रघुवर को
हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। र अग्नि से पाप नाश कर कर्म योग का कार्य साधता है। अ सूर्य रूप से दग्ध पाप अंतःकरण में प्रकाश कर ज्ञान का कार्य करता है। और म चंद्र रूप से ज्ञानांतर शीतल प्रेम पालक पराभक्ति का कार्य साधते हुए आत्मा को शांति प्रदान करता है। विधि हरि हरमय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल भरतर बिनहि प्रयास। जाकर नाम मरत मुख आवा। अदमऊ मुकुत होई श्रुति गावा। राम नाम की अपार महिमा है, कहाँ तक लिखी जाए। जो इस महिमा को जानना चाहे, वह महात्माओं का संग तथा शास्त्रों का अध्ययन करे। अंत में महात्मा की इस प्रचलित उक्ति को लिखकर लेख समाप्त किया जाता है। कर से करो काम, मुख से बोलो राम। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। राम न सकहीं नाम गुण गाही। राम न सकहीं राम गुण गाई। लेखक प्राचार्य श्री जय नारायण जी मल्लिक। राम नाम के इतने गुण हैं कि भगवान राम भी नाम के महत्व का वर्णन नहीं कर सकते। राम नाम मणि दीप धरु जिह देहरियूं। द्वार तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी उजियार। भगवत प्राप्ति के राम नाम का बहुत बड़ा महत्व है। अध्यात्म पथ पर चलने के लिए राम नाम ही आधार है। मानवता के पथ प्रदर्शन के लिए संसार में बहुत से दीपक जले हैं, पर इनमें राम नाम का दीपक अद्भुत एवं दिव्य है। इसकी मधुमयी स्वर्ण रश्मियां संपूर्ण भारतवर्ष को उद्भासित कर पाश्चात्य देशों में भी अपनी किरणें विकिरण कर रही हैं। आज का संसार भौतिक विज्ञान की ओर दौड़ा जा रहा है। प्रकृति के अंतराल में जो शक्तियां अंतर्निहित और सुषुप्त हैं, आज का मानव उन्हें जगाकर अपने अधिकार में करना चाहता है, किंतु उसके अंतरस्थल में विराट पिपासा और विकराल ज्वाला वर्तमान है। इसी विकराल ज्वाला की शांति के लिए राम नाम की अतीव आवश्यकता है। आज के युग में लोगों का ध्यान राजनीति, अर्थशास्त्र तथा विज्ञान के अध्ययन अध्यापन की ओर लगा हुआ है। यद्यपि लोग धर्म और नीति से उदासीन हो चले हैं, नवीन आविष्कारों की चकाचौंध में हमारी आंखें झुक जाती हैं। नर मानता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार। प्राण में करते दुखी हो देवता चित्कार। और यह चित्कार तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक मानवता भगवान नाम का महत्व नहीं समझ लेती। राम कथा सुंदर करतारी संशय बेघग उड़ाह उड़ाव निहारी। तिरिम तिमिरमयी रजनी में मानवता पिछल पथ पर जा रही है। दोनों ओर खाइयां हैं, पथ पिछल है। अंधकार के खाई में गिरने का भय है। अंतरस्थल में छिपी वासना का अभिनय मादक मधुमेह है। दूर अंतरिक्ष में राम नाम का मार्ग प्रदर्शक तारा चमक रहा है। विज्ञान तो केवल हमारे हाथ में एक शक्ति देता है, पर शक्ति के अभिमान में हमें भगवान को नहीं भूल जाना चाहिए। आज का मानव ब्रह्म प्रकृति पर विजय प्राप्त कर गर्व से इठलाता हुआ प्रकृति के अंतराल में छिपी अनंत शक्तियों को गुलाम बनाना चाहता है। पर वही मानव अपनी अंतः प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा नहीं कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों और वासना का गुलाम बन गया है। अपनी
अंतः प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र साधन भगवान नाम का जप एवं प्रार्थना है। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। पर यह होगी कैसे? अंधकार में मानवता भटक रही है, उसे प्रकाश और बल की आवश्यकता है। असंख्य दार्शनिक, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, कवि तथा कलाकार आए और मानवता के पथ पर दीपक जलाकर चले गए। असंख्य दीपों की चकाचौंध में दुर्बल त्रस्त मानवता किन कर्तव्य विमूढ़ हो गई। वह क्या करे, किधर जाए? भिन्न भिन्न दीपक भिन्न भिन्न मार्गों की और संकेत कर रहे हैं। स्मृतियों, दर्शनों एवं पुराणों में भिन्न भिन्न उपायों की झलक है। मानवता किस निश्चित पथ का अवलंबन करे, इसी भयभीत बद्ध व्याकुल मानवता के पथ प्रदर्शन के लिए भगवान नाम एक प्रकाश स्तंभ है और जीवन के कट का किरण कट का किरण पथ पर वही उसका संबल है। मानव जीवन में दुख की समस्या साधना करने के लिए असंख्य महामानव इस भूतल पर अवतीर्ण हुए और उन्होंने जीवन को सुखी, समुन्नत और परिष्कृत बनाने की भरपूर चेष्टा की। सृष्टि के प्रारंभ में ही लोगों ने देखा कि जीवन की सबसे बड़ी यातना मृत्यु है, अतः जीवन को सुखी बनाने के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। विद्वान लोग अमरत्व के अन्वेषण में लग गए। त्रिगुणात्मिका प्रकृति का मंथन हुआ। इस विराट विश्व में विष के रूप में तम, मदिरा के रूप में रज और अमृत के रूप में सतव दृष्टि गोचर है। भवसागर के मंथन से असंख्य रत्न निकले, अमृत का घड़ा भी निकला। भौतिकवादी एवं अध्यात्मवादी दोनों के सहयोग से अमृत का पता लगा था। दोनों के दो दृष्टिकोण थे। एक अपने इसी भौतिक शरीर को अमर कराना चाहते थे, दूसरे ने देखा कि मानव जड़ और चेतन दोनों का समन्वय है। जड़ तो विकारी और परिणाम है, प्रत्येक क्षण वह बदलता रहता है। उसके रूप में आमूल परिवर्तन का ही नाम तो मृत्यु है। चेतन को जड़ के संपर्क से सर्वथा अलग कर देना ही अमरत्व की प्राप्ति है। प्रथम दल ने स्थूल शरीर और अनन्य के कोश को अमर रखने की भरपूर चेष्टा की। उन्होंने सोचा, मनुष्य मरता ही क्यों है? उन्होंने देखा, मानव शरीर के भिन्न भिन्न अवयवों के जीर्ण होने से मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, पकाशय इत्यादि के घिसे जाने से, समुचित भोजन और व्यायाम नहीं मिलने से, असंख्य जीवाणुओं के टूटने से, रोग कीटाणुओं के आक्रमण से तथा शरीर में जो कोई ग्रंथियां हैं उनसे समुचित स्राव न होने से शरीर यंत्र बिगड़ जाता है और मनुष्य मर जाता है। उन्होंने शरीर को निरोगी और दीर्घायु करने के बहुत से उपाय सोचे। रसायन शास्त्र ने कई प्रकार के रसों को, आयुर्वेद ने रसायन शास्त्र ने कई प्रकार के रसों का, आयुर्वेद ने कई औषधियों का और हठ योग ने कई आसनों और व्यायामों का आविष्कार किया, जिनसे मनुष्य दीर्घजीवी बनकर अपने सौंदर्य और यौवन को अक्षुण्ण रख सकते थे। पर अध्यात्मवादियों ने देखा कि निरोग शरीर ही सब कुछ नहीं है। जीवन की सफलता के लिए मस्तिष्क और चरित्र का विकास भी आवश्यक है। वे असत्य से सत्य की ओर
अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरत्व की ओर जाना चाहते थे। उन्होंने देखा कि जीवन की पूर्ण सफलता भगवत कृपा पर निर्भर है और भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान नाम और प्रार्थना आवश्यक है। पूर्वाचार्यों ने वेद शास्त्र रूपी क्षीर सागर का मंथन कर राम नाम का अमृत निकाला। समुद्र के गर्भ में तो विष भी था, मदिरा भी थी और अमृत भी था। भव सागर के अंतराल में तम भी है, रज भी है और सत्व भी है। चाहे कोई देश या वह धर्म रज और तम का भले ही अन्वेषण कर रहा हो, पर हमने तो केवल सत्व को अपनाया है। हम जानते हैं हमारे हमारा हिंदू धर्म सत्य के आधार पर खड़ा है। भगवान हमारे साथ हैं, अतः हमारी विजय निश्चित है। हमारा कभी नाश नहीं हो सकता। यथो यतो धर्मस्ततः कृष्णो यतः कृष्ण स्तुतः जयः। कौन्तेय प्रति जानिनिहि न मैं भक्ताः प्रणश्यति। दुनिया भोग लालसा के शिखर पर चढ़ने के लिए तेजी से दौड़ रही है। विज्ञान नए नए चमत्कार दिखा रहा है। राजनीति और अर्थशास्त्र भौतिक तथा सामाजिक जीवन का विश्लेषण कर रहे हैं, किंतु इस दीपक की ओर किसका ध्यान है जो मानव शक्ति शरीर के अंतर्गत जल रहा है। भोग लालसा के शिखर पर जब वासना चारों ओर से चित्कार करेगी, मुझे नवीन भोजन दो, संसार के सारे भौतिक पदार्थों का रस मैं चख चुकी, वे सब फीके पड़ गए, उस समय मानवता सोचेगी ततः किम। यह वह संभालेगी और महसूस करेगी कि वह गलत रास्ते पर थी। जीवन में त्याग और बलिदान की जितनी आवश्यकता है, उतनी भोग वासना की नहीं। उस समय पद दलित मानवता के पथ प्रदर्शन के लिए राम नाम प्रकाश और शक्ति प्रदान करेगा। सावन भादों की अंधेरी रातों में काले काले बादल उमड़ घुमड़ कर कुछ काल के लिए भले ही आकाश को आच्छादन कर लें, पर इससे सूर्य का नाश नहीं हो सकता। शीघ्र ही प्राची के प्रांगण में उषा देवी अरुण राग रंजित नवीन परिधान धारण कर हेमकुंड से इस शिथिल भूतल पर अमृत धारा उड़े देती है। राम नाम वह सुधा की धारा है जो मृतकों के भी जीवन का संचार करती है। पर प्रश्न तो यह है कि इस अमृत से कितने मानवों का उपकार होना चाहिए, वह होता क्यों नहीं है। वह यह इस अमृत से जितने मानवों का उपकार होना चाहिए, वह होता क्यों नहीं है। हमें क्या अधिकार है कि इस अमृत की आध बूंद अपने अपने पीकर फिर उसको बक्स में बंद कर दें और त्रसित मानवता इस अमृत के अन्वेषण में इधर उधर भटकती फिरे तथा मदिरा और जहर पीकर ही संतुष्ट हो जाए। राम नाम में जो सुंदरता है, जो माधुर्य है, आकर्षण है, संसार उससे वंचित रह जाए। आज मानव जीवन अशांत है, अनवरत संघर्ष के बीच वह कुछ टटोल रहा है। वह शाश्वत शांति चाहता है, पर वह शांति मिलेगी कैसे। पाश्चात्य संसार एक और तो विज्ञान के द्वारा प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहता है और दूसरी ओर भोग वासना की चकाचौंध में आनंद प्राप्ति का व्यर्थ प्रयास भी कर रहा है। आज एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को ठगना चाहता है, उसे हड़पना चाहता है। जीवन की वैषम्य इतना जीवन में वैषम्य इतना बढ़ गया है कि उसकी प्रतिक्रिया के रूप में कभी कभी साम्यवाद भी झांकी दे आता है। प्राच्य जगत की दशा भी अधिक संतोषप्रद नहीं। यहाँ भी
विद्या विवाद के लिए, धन अभिमान और विलासिता के लिए तथा शक्ति दूसरों पर रोब जमाने के लिए एवं दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए एकत्रित की जाती है। यहाँ भी भगवान नाम का आदर नहीं रह गया। विद्वान को हठी नहीं होना चाहिए। विद्या तो एक प्रकाश है जिसकी सहायता से सत्य का अन्वेषण होना चाहिए। जिसके हाथ में रोशनी है वह यदि दूसरों को गुमराह करे, वह यदि दूसरों को सच्चा रास्ता नहीं दिखाए तो वह दुरुपयोग विद्या का दुरुपयोग होगा। एक मूर्ख यदि भूल करता है तो वह आप भी नष्ट होता है। उससे राष्ट्र की विशेष क्षति नहीं होती, किंतु यदि एक पंडित भूल करता है तो वह अपने साथ हजारों को डुबो देता है, क्योंकि उसके अनुयायी हजारों रहते हैं। जितने पंडित और शास्त्रज्ञ हैं सभी श्री भगवान नाम की सत्यता को स्वीकार करते हैं, पर व्यवहारिक जीवन में न जाने क्यों सत्य से इतनी दूर चले जाते हैं। सभी विद्वानों के हाथ में ज्ञान का दीपक है। वे देख सकते हैं और कि संसार में बुद्धदेव, शंकर, रामानुज तथा अन्य जितने पथ प्रदर्शक महापुरुष आए हैं, सबों ने भगवान नाम का मार्ग सबसे सुलभ बताया है। इसी मार्ग की ओर संकेत करके शास्त्र कह रहा है, एष धर्म सनातन। कर्म संस्कार अविद्या को जन्म देता है। अनादि काल से कर्म करता हुआ अविद्या में ढका हुआ जीवात्मा प्रकृति में लिपटा रहता है। पुरुष की सानिध्य से पुरुष के सानिध्य से प्रकृति के सत्व, रज, तम तीनों गुणों की समयावस्था टूट जाती है और सब प्राकृतिक तत्वों में विकार उत्पन्न होता है। परिणामवाद के अनुसार प्रकृति सदैव बदलती रहती है। जीव अपने कर्म संस्कार के अनुसार अनुकूल योनि चुन लेता है और इसी योनि के वीर्य कीट के रूप में अनन्यमय कोश को ग्रहण करता है। पूर्व जन्मों का चिपका हुआ कर्म संस्कार सूक्ष्म शरीर में भी योग्यता उत्पन्न कर देता है कि वह अपनी अनुकूल योनि में ही स्थूल शरीर ग्रहण कर सकता है। जिस प्रकार चने का बीज खेत में अपने अनुकूल रस खींचता है और धान का बीज अपने अनुकूल, उसी प्रकार प्रकृति में सुख दुख के अनेक तत्व रहने पर भी जीवात्मा अपने संस्कार के अनुकूल ही तत्वों को और अनुभूति के साधन इंद्रियों को ग्रहण करता रहता है। पुरुष के जीवन का प्रधान्य लक्ष्य है प्रकृति के विकारों से अपने आप को मुक्त करना। जब तक वह प्राकृतिक विकारों से मुक्त नहीं होता तब तक जन्म मरण के चुंगल से छूट नहीं सकता। जब तक आत्मा में कर्म संस्कार चिपका रहेगा तब तक वह अविद्या से तथा प्रकृति से छुटकारा नहीं पा सकता। राम नाम के स्मरण से कर्म संस्कार छूट जाता है और उसी के प्रभाव से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। हमारा सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि तथा अहंकार से बना है। अहंकार में तम की प्रधानता है, मन में रज की तथा बुद्धि में सत्व की। अहंकार का परिणाम शिथिलता और जड़ता है। मन का प्रकृति और बुद्धि का विवेक वृक्ष योनि में अहंकार की झलक है, पशु योनि में प्रकृति की और मनुष्य योनि में विवेक की। यदि हमारा कर्म प्रकृति तथा वासना की प्रेरणा से किए जाते हैं तो हम पशुता की ओर झुक जाते हैं। यदि हमारे कर्म कर्तव्य और विवेक की प्रेरणा से किए जाते हैं तो हम में मानवता की प्रधानता रहती है। मानवता की सबसे बड़ी देन है प्रकृति के ऊपर विवेक की विजय। मानवता जब अपना कर्तव्य ज्ञान भूल कर भोग वासना की ओर
झुक जाती है तब उसका नाम हो जाता है पशुता, पर मानवता जब उलट जाती है तब उसका नाम हो जाता है दानवता। पशुता मानवता को भोग वासना की ओर घसीट कर उसे कलंकित कर डालती है, पर दानवता तो मानवता का संहार ही कर देती है। पशु पशुता मानवता की कमजोरी है और दानवता मानवता की मौत। इसी दानवता को कुचलने के लिए मानव अंतःकरण में सदैव देवासुर संग्राम चलता रहता है। राम नाम का अमृत पान करने से मनुष्य के अंदर का देवता जागरूक और बलवान होता है और असुर को पछाड़ देता है। हमारा संपूर्ण वैदिक साहित्य बलिदान की भावना से ओतप्रोत है। मानवता के अंतर्गत जो पशुता घुस गई है, देवता उसका बलिदान चाहता है। यह वासना पशु अज अजन्मा है, क्योंकि इसका जन्म नहीं होता। यह भोग सामग्री के निकट उछल कूद कर मानवता को पाप पंख में धकेल देता है। शक्ति की आराधना और शक्ति संचय के निमित्त वासना पशु का बलिदान आवश्यक है। मानवता और पशुता के प्रभाव से मुक्त होने का प्रधान साधन भगवान नाम का चिंतन और अनुसंधान है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावही भव थाहा। इस इच्छा तो स्थूल शरीर और अन्नमय कोश की मांग है। इस उसका सर्वथा दमन सहज संभव नहीं है। प्रवृत्ति तो प्रकृति का सूक्ष्म रूप है। उसको कुचलने की चेष्टा प्रकृति के साथ एक भीषण संग्राम है। मोक्ष पथ पर प्रकृति के साथ एक भीषण संग्राम सहायक नहीं, बाधक है, क्योंकि प्रकृति के साथ एक भीषण संग्राम करने में हमारी जो शक्ति क्षीण हो जाती है, उसके सदुपयोग से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तब फिर वासना के ऊपर हम विजय कैसे प्राप्त करें? यह केवल ब्रह्म साक्षात्कार से और भगवत कृपा से संभव है, अन्यथा नहीं। और भगवत कृपा का मूल आधार भगवन नाम कीर्तन है। तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़, फिर आवन को चहत है देत मकार केवाड़। कर्म योग से केवल क्रियमाण कर्म क्षीण हो सकता है। प्रारब्ध और संचित कर्मों के ऊपर कर्म योग का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी कर्म योग के लिए अनासक्त और निर्लिप्त होना आवश्यक है, जो एक कठिन समस्या है। स्थूल शरीर से कर्म करने पर अंतःकरण के अंतःकरण में एक तरंग उठती है। मन में एक विकार उत्पन्न होता है। यही तरंग, यही विकार सूक्ष्म शरीर का पोषक और वासना का विकास करने वाला है। वासना संचित कर्मों की पृथ्वी और क्रियमाण कर्मों की जननी है। फिर हमारे व्यतीत जन्मों के कर्मों के अनुसार वासना तथा प्रवृत्ति की रूपरेखा निर्मित होती है। यही वासना, यही प्रकृति हमारे भविष्य जीवन का पथ प्रदर्शन करती है। कामिनी और कांचन के सानिध्य से हमारे हृदय में हलचल होने लगती है। वासना अंगड़ाई लेती है और अंतर आत्मा में एक कंपन, मधुर सिहरन का अनुभव होने लगता है। वासना के हनन में ज्ञान योग भी बहुत अधिक सहायता नहीं करता। ज्ञान योग की सफलता के लिए स्थित प्रज्ञ होना आवश्यक है, और जब तक अंतःकरण में वासना जीवित है तब तक बुद्धि सर्वथा स्थिर नहीं हो सकती।
संसार चक्र की परिधि में कर्मों के पीछे वासना और वासना के पीछे कर्म चलते रहते हैं। जिस प्रकार फल से ही पेड़ और पेड़ से ही फल होता है, उसी प्रकार वासना कर्म संस्कार की जननी है और पुत्री भी। ब्राह इंद्रियों के दमन मात्र से वासना नहीं मरती। जब वासना इतनी प्रबल है तब उसको मारकर केवल्य प्राप्त करने की चेष्टा अति दुष्कर है। कर्म योग या ज्ञान योग बिना भगवन नाम की सहायता से, बिना परमात्मा की दया से वासना के दमन में सफल नहीं हो सकता। विषया विनिरंतते निराहरस्य देहिनः रस वर्जयम रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तते। सचमुच पर ब्रह्म की झलक मिलते ही वासना अपने आप मिट जाती है। यदि आसक्ति नहीं मिटी तो बरजोरी ब्रह्म इंद्रियों के दमन से अधिक लाभ नहीं। पर यह आसक्ति बिना परमात्मा की दया से मिटेगी कैसे? और जब तक हम भगवान नाम ले लेकर प्रार्थना के रूप में परमात्मा को पुकारेंगे नहीं, तब तक परमात्मा की दया मिलेगी कैसे? हम उपदेशक बनकर लंबी लंबी व्रतता देते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की मीमांसा करते हैं, पर अंतःकरण की मलिनता तो नष्ट नहीं होती। अंतःकरण की मलिनता जब मिटती है, तब मिटती है जब भगवान नाम जप से हृदय पवित्र हो उठता है और प्रार्थना तथा ध्यान करते करते ब्रह्म साक्षात्कार होने लगता है। मानव सृष्टि का श्रृंगार है, उसके अंदर परमात्मा की एक दिव्य ज्योति जल रही है, जो उसे निम्न स्तर से ऊपर उठाकर सत्कर्मों की ओर प्रेरित करती है और जीवन यात्रा में उसका पथ प्रदर्शन करती है। जब जीवन की आंधी उड़ती है और तूफानी हवा में उताल तरंग माला संकुल विश्व पयोधी लहराने लगता है, तब भव सागर के ज्वर में वह धूलि कणों के वातावरण में यह प्रकाश क्षीण और मटमैला हो जाता है। मानव जीवन में यह प्रकाश जितना ही जाजल्यमान रहेगा, मानवता उतनी ही प्रचुर मात्रा में उसके अंतर्गत वर्तमान रहेगी। जब पशुता झांकने लगती है, तब मनुष्य कर्तव्य निष्ठा और भोग वासना की ओर पागल की तरह दौड़ने लगता है और ज्ञान को भूलकर इंद्रियों का दास बन जाता है। हमारे जीवन हमारे अंदर तो जो देवता है, वह हमें ऊपर उठाने की चेष्टा करता है और एक दिव्य अलौकिक रश्मि से हमें ओत प्रोत करना चाहता है। पर हमारे जीवन में जो दानव घुस गया है, वह देवता के साथ संघर्ष करके हमें नीचे की ओर घसीट रहा है। ऐसे समय में हम भगवान की उस मोहिनी मूर्ति की आवश्यकता है, जो दानवों को मदिरा पिलाकर सुला दे और देवताओं को अमृत पिलाकर अमर कर दे। राम नाम और भगवत प्रार्थना से देवता को बल मिलता है और मानवता मूर्छित हो जाता है और दानवता मूर्छित हो जाता है। राम नाम और भगवत प्रार्थना से देवता को बल मिलता है और दानवता मूर्छित हो जाता है। कामना ही माया है। यही जीव के सामने दो खिलौने कामिनी और कंचन फेंक देती है, जिनसे जीव खेलता रहता है। जब तक कामना नष्ट नहीं होती, तब तक अंतर आत्मा में ज्ञान रश्मि नहीं छिटक सकती। कामनाओं को नष्ट करने के लिए राम नाम और भगवत प्रार्थना ही एकमात्र साधना है। राम नाम के से मानव मस्तिष्क में सोई हुई अनंत शक्तियां जग जाती हैं। अविद्या की राख में ढकी हुई प्रकाश की चिंगारी प्रकाश के समूह से भेंट करने लगती है। अन्यथा हमारे मनोमय कोश में छिपा हुआ कामना कीट लाखों प्रयत्न करने पर भी नहीं मरता।
शरीर को निरर्थक कष्ट देने से आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन। अनासक्त और निर्लिप्त होकर कर्म करने का ही नाम कर्म योग है, पर अनासक्त और निर्लिप्त हम होंगे कैसे? हमारे अंतःकरण में जो वासना सर्पिणी छिपी हुई है, वह कर्मों का रस पीती रहती है। उपदेश देने के लिए हम कह देते हैं, वासना का हनन करो, प्रकृत प्रवृत्ति को कुचलो, अनासक्त और निर्लिप्त होकर कर्म करो। पर इन उपदेशों से कर्म योग की समस्या हल नहीं होती। वासना असंख्य जन्मों के प्रारब्ध कर्मों का परिणाम है। उसको हम केवल वाक्य ज्ञान के द्वारा नष्ट नहीं कर सकते। आसक्ति शून्य होना जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। यदि बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए तो चूहे सुरक्षित हो जाएं, पर बिल्ली के गले में घंटी बंधेगी कैसे? यही भगवान नाम आकर कर्म योग की सहायता करता है। जो सफलता अकेले में कर्म योग को नहीं मिल सकी थी, भगवान नाम और भगवान की उपासना उसको सफल बना देती है। राम नाम उच्चारण से, राम नाम के चिंतन से भगवान राम का साक्षात्कार हो जाता है और हृदय में भक्ति का उदय हो जाता है। भगवान नाम स्मरण, भगवान की उपासना और भगवत कैंकर्य, ये तीनों मोक्ष के स्वर्ण सोपान हैं। हम जो कुछ करें कर्तव्य की प्रेरणा से, भगवान निमित्त, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवत वैंकर्य समझकर, भगवत कैंकर्य समझकर करें और फिर अपने समस्त कर्मों को भगवान को ही समर्पित कर दें। राम नाम के स्मरण और चिंतन से भगवान राम हृदय में विराजमान हो जाते हैं। फिर माया की गांठें आप से आप खुल जाती हैं। विदते हृदय ग्रंथि शिरध शिरध धन्ते सर्व संशयाः श्रियन्ते चास्य कर्माणि दुष्ट दृष्ट एवात्मनश्रे। बिना भगवान की प्रसन्नता के लाख प्रयत्न करने पर भी भगवान नहीं मिल सकते, और भगवान की कृपा का आधार भगवान नाम कीर्तन है। श्रुति पुराण बहु कहूँ छपाई उपाई, छूट न अधिक अधिक अरु झाई। शरीर को निरर्थक कष्ट देने से मोह नाश नहीं टूटता। शरीर को निरर्थक कष्ट देने से मोह पाश नहीं टूटता। माधव, मोह पाश क्यों टूटे, बाहिर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। धृत पुरन कराह अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए, कल्पस्त ओटत नाश न पावे। ज्ञान योग की सफलता भी भगवान नाम जप और भगवत प्रसन्नता पर ही निर्भर करती है। वाक्य गान ज्ञान से शास्त्रार्थ में भले ही कोई विजय प्राप्त कर ले, पर उससे मोक्ष मार्ग में सफलता नहीं मिलती। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार में पावे कोई, निशि ग्रह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं होई। ज्ञान योग की सफलता के लिए वासना का शमन आवश्यक है, किंतु असंख्य जन्मों के कर्मों का रस पीकर वासना सर्पणी मानव अंतःकरण में फुफुक कर करती रहती है। ज्ञान योग के लिए स्थित प्रज्ञ होना आवश्यक है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्म आत्मने वात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ स्तो दयन
कहते कहते कर्म योग और ज्ञान योग दोनों कर्म योग और ज्ञान योग दोनों भक्ति योग के सहायक हैं। जो कर्म स्वतः पूरा नहीं होता, भगवान का नाम स्मरण करने से भगवत कृपा प्राप्त होती है और वह काम सफल हो जाता है। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अभेद्या नासा। ज्ञान भक्ति का पूरी परक परिपूरक और प्रकाशक है। ज्ञान का अर्थ उपासनात्मक ज्ञान है। भक्ति के लिए कर्म और ज्ञान आवश्यकता दोनों की आवश्यकता है। मानव कर्म अविद्या से मृत्यु को पार करता है और ज्ञान विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती है। अविद्या मृत्युम तित्वराह, विद्या मृत मश्नुते। भगवान नाम लेते लेते अविच्छिन्न तेल धारावत परमात्मा का ध्यान हो जाता है और सारा संसार ही उसे ब्रह्म में दिखने लगता है। निज प्रभु में देखी जगत के ही सन कर ही विरोध। राम यह वह सिय राम में सब जग जानी के आधार पर सारे संसार की सेवा भगवत कैंकर्य समझकर ही करता है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। भगवत कैंकर्य हम प्रेम से करें, भार समझ कर नहीं करें। यह नहीं समझे कि कब इससे छुटकारा मिल जाएगा। भगवान में अखंड श्रद्धा विश्वास और प्रेम होने से भगवान के चिंतन स्मरण और कैंकर्य के में रस मिलेगा और आनंद की अनुभूति होगी। हम जिसे प्यार करते हैं दिन रात उसी के विषय में सोचते रहते हैं। भगवान राम के अद्भुत सौंदर्य और अनंत माधुर्य की ओर आकृष्ट होकर अगर हम उनका नामोच्चारण करेंगे तो हमारा जीवन उनसे उनके साथ एकाकार हो जाएगा। एक क्षण भी हम उनसे अलग रहना नहीं चाहेंगे। यौन आकर्षण तो केवल प्रकृति की मांग है, पर आत्मा की भी तो कोई पुकार है। यह ठीक है कि जिस प्रकार विराट अंधकार के अंतस्थल में एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ दीपक सामर्थ्यहीन जान पड़ता है, उसी प्रकार प्राकृतिक उलझनों के बीच में भोगलिप्सा के भीषण चित्कार में आत्मा की पुकार भी दब सी जाती है। पर जीवात्मा का धर्मभूत ज्ञान कभी नष्ट नहीं हो सकता। भगवान नाम के प्रभाव से भगवान कभी तो दिखेंगे ही। यमेवेश वृणुते तेन लभ्य। जीव को सोचना चाहिए, कोटि मुख कहीं जात न प्रभु के एक एक उपकार। तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजे परम उदार। विश्चय बारी मन मीन भिन्न नहीं होत, कबहू पल एक ताते सहो विपत्ति अति दारुण। जन्मत जोनि अनेक कृपा डोरी, बनसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो। एक ही विधि बेधि हरे हूँ, मेरो दुख कोतुक राम त्यारो। राम नाम का अद्भुत महात्म्य है। भगवान से मिलने का यही एकमात्र आधार है। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। भगवान का नाम लेने से भवसागर का विषम ज्वर आप से आप शांत हो जाता है। नामु लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। भगवान से भी बढ़कर जीव के लिए भगवान का नाम है। राम एक तापस्तीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान का नाम लेते लेते जीव भगवान को ही सब कुछ समझने लगता है।
पिता त्वाम माता त्वाम देति तनया वस्तुत्व प्रिय सुहृत तमेव त्वम मित्रम गुरुरपि गतिश्चासी जगताम। वह भगवान के सम्मुख अपने को अनंत अपराधी समझने लगता है। अपराध सहस्त्र भाजनम पतितम भीम भावरण वोदरे अगितिम शरणागतम हरे कृपया केवल ममात्म सात करू। भगवान नाम स्मरण से प्रपत्ति की भावना आती है और प्रपन्न के लिए दोषानुसंधान आवश्यक है। प्रपन्न को एकमात्र भगवान नाम और भगवत शरणागति का आधार है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के लिए वह अपने को असमर्थ पाता है। राम नाम के प्रभाव से भगवान राम में अनुराग और अखंड निष्ठा होती है। फिर जीव आर्त, अकिंचन और निस्सहाय होकर भगवान श्री राम का शरणागत हो जाता है। इसी इसी शरणागति की झलक श्रुतियों में भी पाई जाती है। यूं ब्राह्मणाम इत्यादि निस्सहाय, आर्त और शरणागत विभीषण को भगवान राम ने अभय दान दिया था। उनका व्रत है, जो एक बार भी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूं यूं कहकर मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता है, उससे मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूं। यह मेरा सदा के लिए व्रत है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग इत्यादि कई मार्गों को देखकर तथा अध्यात्म पथ की उलझनों से घबराकर जब अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया था, तब भगवान कृष्ण ने इसी शरणागति का उपदेश उसे दिया था। इसीलिए सर्वधर्मों को यथार्थ संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सचिदानंद घन वासुदेव परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो, मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। शरणागत को केवल राम नाम का आधार शरणागतों को केवल राम नाम का आधार है। उसको अपने प्रियतम भगवान राम का कैंकर्य करना है। भगवान भगवान राम तो सर्वत्र सभी प्राणियों में वर्तमान है, अतः सभी प्राणियों की सेवा, सबसे स्नेह और सहानुभूति, सभी का मंगल और कल्याण चाहना, सभी के जीवन को सुखी बनाने की चेष्टा भगवान राम का ही कैंकर्य है। कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जहाँ वह छिप कर पाप कर सके, क्योंकि परमात्मा तो सर्वत्र वर्तमान है। सभी नर नारियों का शरीर परमात्मा का मंदिर है, अतः किसी के साथ द्वेष रखना, किसी की निंदा करना, किसी की बुराई चाहना भगवान राम की अवहेलना मात्र है। पत्नी की तरह प्रपन्न का एक ही कर्तव्य रह जाता है, अनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जन वर्जनम। जो कार्य भगवान को रुचे, जिसे जिस कार्य से वे प्रसन्न हो, उसे करना, और जो उनकी इच्छा के विरुद्ध हो, उसे नहीं करना। यदि हृदय में किसी प्रकार के यदि हृदय में किसी प्रकार की हलचल हो या वासना की तरंग उठे, तो राम नाम के जप से हृदय आप से आप शांत हो जाता है। सभी वासनाएं, सभी अवस्थाओं में भगवान नाम जीव का सहायक है। जो दुखी है, उदास है, थके हुए हैं, भयभीत हैं, भयंकर व्याधि से ग्रस्त हैं, वे नारायण शब्द का जोर जोर से उच्चारण करके दुख मुक्त एवं सुखी हो जाते हैं। वस्तुतः भगवान नाम की महिमा अवर्णनीय है। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती।
ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम।